ओके, सो रिलेशन एंड फंक्शन कितने मार्क का है? 6 मार्क का है। 3 MCQ और 3 मार्क का एक क्वेश्चन। 3 मार्क के क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन में निकालेंगे, फिर भी कुछ क्वेश्चन है जो 3 मार्क में पूछते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो करेंगे। सो मेनली ये MCQ के लिए सबसे पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। है ना? एम्प्टी रिलेशन मतलब रिलेशन में कोई पेयर ही ना हो, और यूनिवर्सल रिलेशन मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स हो। तीसरा, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, स्ववाचक, सम्मित, परंपरित, है ना? अगर ये तीनों सेटिस्फाइड होंगे तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। है ना? सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव आप लोग इजीली चेक कर सकते हो, है ना? ए पुट करेंगे, चेक करेंगे हो रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई तुरंत हो जाएगा। सिमिलरली सिमेट्रिक, ए बी को बी पुट करके देखेंगे। दिक्कत यहाँ पर आएगी ट्रांजिटिव में, है ना? क्योंकि आपको गलती करवाने के चांसेस इसमें ही सबसे ज़्यादा है। सो ट्रांजिटिव के लिए जब भी आपको कोई फंक्शन या तो कोई रिलेशन गिवन हो, तो आप लोग पहले क्या ढूंढेंगे कि पारंपरिक या ट्रांजिटिव या तो पारंपरिक ना हो ऐसा नंबर ढूंढने का ट्राई करना कि वो ना मिले, मतलब ट्राई करना कि वो ट्रांजिटिव ना हो, ऐसे नंबर सब फाइंड करेंगे। ठीक है? उसमें सबसे पहले हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे एनसीईआरटी की। क्या है एग्जाम्पल नंबर 5? रिलेशन है गिवन ए बी, 2 डिवाइड्स A - B। मोड में है कि मोड हो या A - B कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमेट्रिक, सॉरी, रिफ्लेक्सिव तो डायरेक्टली हो गया। A - A पुट करो, क्या मिलेगा? 0। 0 इज डिविजिबल बाई 2। ए बी को बी लिखो, B - A, अगर ये A - B डिविजिबल बाई 2 है तो B - A हो गए, है ना? सिर्फ दिक्कत आती है हमको ट्रांजिटिव प्रूव करने में। सो ट्रांजिटिव के लिए आपको A - B को 2 के लिख दो और B - C को 2M लिख दो। सो A - B प्लस B - C इज इक्वल टू 2 इंटू K प्लस M होगा। बी भी कैंसिल आउट, A - C इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, इसको P बोल दो, मतलब A - C 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स AC बिलोंग्स टू R है ना? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं MCQ में। सो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन तीनों है।
ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे आप देखो, सेकेंड पैराग्राफ में आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं, दिख रहा है? वो तीनों को ऐसा बॉक्स के अंदर रखो, तो ये मुझे लग रहा है कि इस बार ये एज ए एमसीक्यू ये पूछ सकते हैं। समझा तो क्या है ये चीज? 3 पॉइंट्स गिवन होंगे और एक नन ऑफ दिस दे दिया होगा, है ना, विच इज नॉट करेक्ट ऐसे करके। ये है इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। ये इक्विवेलेंस क्लास में सपोज मान लो कि आप इंटीजर नंबर्स को ओड और इवन में डिवाइड कर रहे हैं, है ना, ओड और इवन में डिवाइड कर रहे हैं। तो इवन नंबर को आप कैसे डिफाइन करते हैं? ई को 0 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 4 प्लस और माइनस 6 एंड सो ऑन, है ना। ये कहाँ से आया? हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया। तो ए और बी आपको जो नंबर मिलेंगे वो इससे मिलेंगे, जिसका डिफरेंस क्या होगा? ओड माइनस ओड भी इवन होता है, इवन माइनस इवन भी इवन होता है। तो ये जो है पर्टिकुलर ये केस से आपको ए बी का रिलेशन जो है वो इससे मिलेगा आपको। दूसरा ओड नंबर की बात करें तो प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 3 प्लस और माइनस 5 प्लस और माइनस 7 एंड सो ऑन, है ना। तो ये इवन, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग 0, ये लिखा हुआ है उधर, है ना। ई को आप डिनोट कर सकते हैं 0 से, है ना, इक्विवेलेंस क्लास इंक्लूडिंग 0। ये इवन नंबर पे है तो ऐसे भी आपको इसको एज अ 2r भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये इंक्लूडिंग 1, इक्विवेलेंस क्लास इंक्लूडिंग 1, ये ओड नंबर है, इसको आप 2r प्लस 1 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, 2r माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हो। आए समझ में? सपोज मान लो कि आप इंटीजर को 3 के मल्टीपल में दिखाना चाहते हैं, तो 3 के मल्टीपल के लिए कौन से फॉर्म हो सकते हैं? 3r, दूसरा 3r प्लस 1, तीसरा 3r प्लस 2, या तो 3r माइनस 1 3r माइनस 2। 3r में क्या आएगा? 0 प्लस और माइनस 3 प्लस और माइनस 6 प्लस और माइनस 9 एंड सो ऑन। इधर नेगेटिव अलग आएंगे इसमें, है। सो सपोज z की जगह हम लोग होल नंबर ले लेते हैं तो इजी रहेगा हमारे लिए, समझाने के लिए इजी रहेगा, है ना। बाकी आपको जब ये पूछे जेड मतलब जेड में से, तो आपको अलग से करना पड़ेगा। सो 3r प्लस 1 के लिए 1 4 7 एंड सो ऑन, और ये 2 5 8 एंड सो ऑन। तो ये तीनों इक्विवेलेंस क्लास, ये तीनों डिसजॉइंट भी है ना। और तीनों का यूनियन क्या होगा? होल नंबर, है ना। तो इक्विवेलेंस क्लास समझ में आया? ये इक्विवेलेंस क्लास है, ये भी है और ये भी है। क्लियर? तो इसमें आप देखो जो 3 पॉइंट गिवन है, ऑल ओड, थर्ड लाइन पे जा जाओ, थर्ड लाइन पे ऑल ओड इंटीजर्स आर रिलेटेड टू 1 एंड नो इवन इंटीजर इज रिलेटेड टू 1। 1 का मतलब ओड नंबर के साथ रिलेशन नहीं है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5 में। कोई भी इवन नंबर आपका 1 के साथ रिलेशन में नहीं होगा, क्योंकि इवन नंबर -1 इज ओड नंबर, सो ओड नंबर कभी इस 2 से डिविजिबल नहीं होगा, है। उसके बाद
all odd integers are related to 1, no even integers is related to 1. Therefore the set E of all even integers and set of O of all odd integers are subsets of Z satisfying the following conditions. पहला, all elements of E are related to each other and all elements of O are related to each other. So ये रिलेशन अगर आप निकालते हैं तो ओड के साथ ओड और इवन के साथ इवन वाली पेयर बनेगी, है ना। पहला ऑप्शन ये, नो एलिमेंट ऑफ ई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए एंड वाइस वर्सा। एक ओड और एक इवन कभी पॉसिबल नहीं होगा। ई एंड ओ आर डिसजॉइंट एंड जेड इज इक्वल टू ई यूनियन ओ। ठीक है, आपको ऑप्शंस में ये तीनों ऑप्शंस गिवन होंगे और या तो कोई एक दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन जो ना हो या तो नॉन ऑफ दिस होगा, इसमें से विच इज़ नॉट करेक्ट करके पूछ लेंगे, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा सिक्स सेंस है कि ये पूछ सकते हैं, है ना। चैप्टर 1 के अलावा और कोई चैप्टर ऐसा नहीं है कि जो मतलब आपके मार्क्स काट सको। लास्ट ईयर भी महिमा का एक मार्क्स काटा था, इसमें से ही था, चैप्टर नंबर 1 से, नंबर ऑफ मैपिंग्स, है ना। क्योंकि बाकी सब आप लोग वैसे ही कर चुके और इजी भी आते उसमें से। नेक्स्ट आते हम लोग 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2। है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ए लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए लेस देन इज इक्वल टू बी एंड ए लेस देन इज इक्वल टू बी क्यूब। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है? ये ए लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तीसरा कौन सा है? ए लेस देन इज इक्वल टू बी, और फोर्थ ए लेस देन इज इक्वल टू बी क्यूब। ओके, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ए लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए आर के लिए डिफाइन है ना, आर मतलब रियल नंबर पे, रियल नंबर के लिए आपको देखना है, तो ए लेस देन इज इक्वल टू ए स्क्वायर ऑलवेज ट्रू होगा? नहीं होगा। लेस देन 1 वैल्यू के लिए ये कभी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि 0.1 का स्क्वायर 0.01 जबकि छोटा है, तो ए लेस देन इज इक्वल टू ए स्क्वायर नॉट ट्रू फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। सारे रियल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं आया समझ में? देविक बोलो, ऐसा है ना। 0.1 का स्क्वायर 0.01, ये आपका ए है और ये ए स्क्वायर है, सो ए इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर हुआ यहाँ पर। तो ये हाँ, लेस देन रिफ्लेक्सिव के लिए आपको बी की जगह पुट करना, तो ए इज लेस देन ए स्क्वायर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। ये ट्रू है? नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं। आया समझ में? अगर ये नेचुरल नंबर के लिए बोलते तो ट्रू है ये। आया समझ में? ओके, सिमेट्रिक के लिए ए लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी लेस देन इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये ऑलवेज ट्रू होगा? नहीं, ये 1 है और ये 2 है, मान लो 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये सही है? नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे तो a इज लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर, b इज लेस देन इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो a इज लेस देन इज इक्वल टू सी रेज टू 4 हुआ, तो a सी स्क्वायर तो आपके रिलेशन में होगा ही नहीं। आपको ये आपके रिलेशन में आने के लिए आपका रिलेशन ये होना चाहिए a लेस देन इज इक्वल टू सी स्क्वायर, लेकिन ये तो a लेस देन इज इक्वल टू सी रेज टू 4, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। आया समझ में? ओके, दूसरा केस a लेस देन इज इक्वल टू b, तो a लेस देन इज इक्वल टू a सही है, a बिलोंग्स टू r के लिए सही है क्योंकि इक्वल टू है। अगर सिर्फ ये होता a लेस देन b, तो फिर हम बोल देंगे कि ये नहीं है। आया समझ में? चलो, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है,
नहीं होगा। 1 is less than 2, यार एग्जांपल लेके देखने का। 2 < 1, ये सही है? नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। हाँ, 1 is less than equal to 3, 3 is less than equal to 5, तो 1 is less than equal to 5, ये होगा आपके रिलेशन में? हाँ है, तो फिर ये ट्रांजिटिव भी है। क्लियर? चलो ये बताओ तो मुझे, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सेम टू सेम तो क्वेश्चन नहीं है, कुछ फर्क नहीं है। चलो, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं। ये 3 में से क्वेश्चन होगा पक्का, है ना? एक क्वेश्चन होगा। ना ना, एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू। हाँ हो सकता है 3 मार्क में भी आ जाए। कौन सा? ये वाला, इसका ट्रांजिटिव। ओके, ए लेस देन इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी लेस देन इज इक्वल टू सी स्क्वायर। बी की जगह मैं सपोज मान लो कि मिनिमम वैल्यू उसकी सी स्क्वायर पुट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा ए लेस देन इज इक्वल टू सी रेस टू 4। तो आपका जो रिलेशन मिला वो ए सी रेस टू 4 आया। अगर ए, सॉरी, ए सी स्क्वायर आया रिलेशन, जबकि रिलेशन आना चाहिए था ए सी। ये नहीं समझ में आया? ओके, हाँ, एग्जाम्पल से बेटर यही समझा देता हूं मैं। ए बी का मतलब क्या हुआ, बी सी का मतलब क्या हुआ, और ए सी का मतलब क्या हुआ? ये रिलेशन के लिए ए बी का मतलब क्या हुआ? जहां पर ए है उधर ए पुट करने का, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ पर बी लेस देन इक्वल टू सी, जो पहला नंबर है वो इधर, दूसरा नंबर इधर। और यहाँ पर आपको होना चाहिए था ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना? लेकिन जब आप ये दोनों को यूज करके ए एंड सी के बीच में रिलेशन निकालते तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की जगह पुट करो सी स्क्वायर, सो ए लेस देन इक्वल टू सी रेस टू 4। जबकि इसका मतलब ये हुआ कि पहला नंबर और दूसरा नंबर ये आया, जो कि आपके रिलेशन में है ही नहीं। क्लियर? फाइव नंबर कौन सा है? हो गया ना? हम्म, वो तो आसान है, वो आप कर लेंगे खुद। चलो, अब मैंने जो पीडीएफ भेजी उसमें एमसीक्यू नंबर 5, जो पीडीएफ पेज है उसमें देखो, मोबाइल है। બધા જ છે, ये अलग છે, तने मोकली अलग છે। आपको जो पीडीएफ भेजा ग्रुप में, हाँ, अरे करो करो जल्दी करो फोन। जो अंडरलाइन नहीं है वो आपको खुद करने, और जो अंडरलाइन है वो भी करेंगे हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19,
W is the set of all words of English alphabet. The relation R on W defined as follows. X and Y has at least one letter common. Then R is okay. X और Y आपके इन इंग्लिश के अल्फाबेट से A to Z से, और X से आपको स्पेलिंग बना रहे हैं, Y से आपको स्पेलिंग बना रहे हैं, लेकिन स्पेलिंग ऐसा बनाना है कि दोनों में एक एटलीस्ट वन लेटर कॉमन हो, है ना। सपोज मान लो कि आपने ABC बनाया, आपका X है ये, और Y मान लो कि ADE बनाया, और Z आपने बनाया DFG बनाया मान लो, तो ये आपके रिलेशन में होगा, होगा, है ना। ABC और ABC आपके रिलेशन में होगा, होगा, क्योंकि एबीसी और ओबीसी में एटलीस्ट वन तो कॉमन है, वर्ड लेटर वर्ड है, मतलब कि आपका ये रिफ्लेक्सिव तो हुआ, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, सपोज मान लो एबीसी और एडी है, जिसमें ए कॉमन है, उसको अगर मैं रिवर्स करता हूँ, मतलब वाई एक्स लेता हूँ, तभी ये होगा एक तो कॉमन, मतलब सिमेट्रिक भी है। एक्स और वाई आपके रिलेशन में है, चलो वाई और जेड है रिलेशन में, क्योंकि डी कॉमन है, तो ये आपके रिलेशन में है, ये आपके रिलेशन में है, ये दोनों चेक करो तो नहीं है, मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर। तो आपको चेक करने के लिए ऐसा एक एग्जांपल लेना है कि ट्रांजिटिव ना बने, हर बार ऐसा चेक करना है आपको, मैक्सिमम ऐसा ट्राई करना है कि ट्रांजिटिव ना बने, ऐसा एक आपको एग्जांपल लेना है, ठीक है। सो ये ट्रांजिटिव नहीं है, सो ट्रांजिटिव नहीं है। आया समझ में। उसके बाद नंबर 21, अगर एक्स्ट्रा मोबाइल है तो उधर दे तो 21, 21 कौन सा है। चल 21, a इज इक्वल टू 2 3 4 अप टू 30, और आपके रिलेशन में ए बी इज इक्वल टू सी डी, है ना। ये रिलेशन, रिलेशन क्या, रिलेशन है इक्वल टू, और ये रिलेशन डिफाइंड है ए डी इज इक्वल टू बी सी से, है ना। ये रिलेशन है सर कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम। क्वेश्चन समझो पहले, आपके ए बी सी डी कहाँ से आएंगे, 2 से लेकर 30 से, क्या फाइंड करना है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन,
बोलो। और किसके अकॉर्डिंग चाहिए आपको, मतलब 4 3, 4 3 के साथ रिलेशन में आप मान लो कि एक्स वाई है, तो बेसिकली आपको फाइंड क्या करना है, 4y इज इक्वल टू 3x। एक्स और वाई के कितनी ऑर्डर पर पॉसिबल है, तो y को आप क्या लेंगे ताकि ये इक्वल बने, y को क्या लेना पड़ेगा, 3 का मल्टीपल, x को लेना पड़ेगा 4 का मल्टीपल, और दोनों सेम बने। तो x आप x को 4 के मल्टीपल या तो हाँ 4 के मल्टीपल x, x को आप लेंगे 3 × 4, 3 × 8, 3 × 12, 3 × 16, 3 × 20, 3 × 24, 3 × 28, 30 तक तो नहीं जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका y का वैल्यू क्या आएगा, 4 × 3, 4 × 6, 4 × 9, 9, 4 × 12, 4 × 15, 4 × 18, 4 × 21, तो टोटल आपको 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रही है, तो 8 के साथ और आ ये 7 ये, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रिलेशन इज 7। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ये आपको नोट करना है तो कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, 24 क्या है बच्चों, relation R on finite set having n elements is reflexive, n element is reflexive if R has m pairs, then क्वेश्चन समझ में आया, n एलिमेंट्स है और रिफ्लेक्सिव है, तो एटलीस्ट n तो होगी, n से ज्यादा होगी, सो m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, डायरेक्ट है ना, सेम टू सेम प्रश्न है, एच है ना सेम टू सेम। हाँ चलो, तो ये हो गया डन 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 डन। 41 पे हो, 1 मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन सेट ए 1 2 3 इज 1 2 3, है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हर बार। पहला इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ, तो पहला इक्विवेलेंस रिलेशन, पहला इक्विवेलेंस रिलेशन, चलो इक्विवेलेंस 1 बोल देता हूँ, E1 को बताओ, पहला कौन सा, 1 1 2 2 3 3, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है सिमेट्रिक, हर एक एलिमेंट सिमेट्रिक है। चलो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव भी, पहला ये हो गया। चलो 1 1 2 2 3 3, रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंपलसरी आपको ये चाहिए, है ना। सपोज मान लो कि बाकी के कितने बचे, ये 6, 6 में से एक लेता हूं मैं 1 2, तो 1 2 के साथ कंपलसरी आना पड़ेगा, है ना। सो
1 2 2 1 देख लेंगे। अब ट्रांजिटिव के लिए अगर पॉसिबल है तो इससे ज्यादा ना हो वैसा ट्राई करते हैं। 1 1 2 2 3 3, तो ये पेयर तो कभी 2 2 है तो 2 1 इधर ही आ जाएगा, और 1 1 1 2 के साथ ही आ जाएगा। 1 2 2 1 के साथ 1 1 ये है, तो ये दूसरा ट्रांजिटिव आपका इक्विवेलेंस हुआ। तीसरा 1 1 2 2 3 3, 1 2 को नहीं लिया हमने, मान लो 1 2 को नहीं लिया, तो 2 3 3 2 में देखो तो है, चेक कर लो एक बार। 2 2 2 3 2 3 है, 3 3 3 2 3 2 है, और 2 3 3 2 2 2 है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलो अब ये दोनों का आया, टोटल कितने हुए? ये 5 और ये 2, और कितने बचे? 1 3। उसमें कितना आंसर दिया? ऑप्शन में क्या क्या है? 1 2 3 5, 3 तो वैसे ही आ गए, है ना? और इसके अलावा तो टोटल सब वाला तो है ही, सारे आप ले लेंगे 9 के 9। 9 नहीं, सॉरी, हाँ 9। क्या? नहीं, ये है कि नहीं वो चेक किया आप लोगों ने? हाँ चलो, 4 तो है वैसे, तो हो गया फिफ्थ, है ना? फिफ्थ कौन सा होगा? सारे यूनिवर्सल। नहीं है? अरे सॉरी, 1 2 नहीं है इसमें। हाँ नहीं है, सही है। अब सही है, अब है ना? अच्छा चलो ठीक, तो टोटल 5 हो गए इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो 41 पे हो गया, तो ये पॉइंट खत्म। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टाइप ऑफ फंक्शंस। लिखना है ये। टाइप ऑफ फंक्शन में कितने फंक्शन हमारे? टाइप ऑफ फंक्शन कौन से कौन से? 1 1 on to n bijective। हम्म हम्म इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, बराबर है। 1 1 on to 1 1 on to, एक एक व्याप्त, एक एक व्याप्त। न्यू नहीं है?
1 1 1 2 बाइजेक्टिव। सो एक नोट लिखो, ये लिखने के बाद इफ 1 1 फंक्शन, ओके ये लिख लो, उसके बाद लिखो if 1 1 function f defined from 1 to n to 1 to n, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, 1 1 फंक्शन बोला है तो ये फंक्शन ऑन टू होगा कंपलसरी। 1 1 है तो 1 के साथ 1 1 के साथ एक के साथ एक n के साथ है, तो ये होगा तो ऑन टू होगा ही कंपलसरी, क्योंकि सारे के सारे रेंज में सारे के सारे को डोमेन के एलिमेंट्स होंगे। समझ में आया कि नहीं? समझाओ ग्राफिकली सब। हाँ, एरो डायग्राम सो 1 1 होने के लिए एक के साथ होना जरूरी है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने ही इधर है तो कोई भी बचेगा ही नहीं, कोई नहीं बचेगा तो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हुआ, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज मतलब ऑन टू, देन एफ इज ऑन टू अगर ऑन टू गिवन है तो 1 1 होगा। कहने का मतलब अगर ये 1 1 है तो ये बाइजेक्टिव भी होगा, है ना। अगर ये बोला जाता है कि 1 1 है और एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके सेम है डोमेन और कोडोमेन में, तो ये क्या होगा? बाइजेक्टिव। चल 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा प्री बोर्ड वाला? प्री बोर्ड का नहीं, आगे मार्क्स आप लोग, नहीं 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 मैंने नहीं चेक किया, आपके मार्क्स आए लेकिन मेरे पास आए थे, चेक किए।
हम्म, क्या खराब गया था? एमसीक्यू में कैसा हुआ था? ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस की जरूरत है, ऐसा ना? तो ना ना, वो सिर्फ एग्जाम सिर्फ रैंकर के लिए नहीं होता है, सिर्फ रैंकर वालों के लिए एग्जाम नहीं होता है, इसलिए इजी होता है, पार्ट है, बिल्कुल इजी होता है। हम्म, चलो तो एक चीज आपको मैंने बताया था कि जब आर टू आर में आपका फंक्शन डिफाइन है, तो लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज सीधा जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, वन वन होगा, ऑन टू होगा, है ना? तो ये वन वन ऑन टू होता है, ये आर टू आर के लिए कभी वन वन नहीं होगा, कभी ऑन टू नहीं होगा, है ना? क्योंकि इस तरीके से होगा तो नीचे वाले नेगेटिव वाले टर्म्स इधर वाले बचेंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं रेंज में, दैट मीन्स ऑन टू नहीं होगा। और यहाँ पर कोई भी एक्स की दो वैल्यू के लिए सेम आपका वैल्यू मिल रहा है फंक्शन का, दैट मीन्स वन वन भी नहीं है, सो मैनी टू वन एंड इन टू, ऑन नॉट ऑन टू या तो इन टू। चलो क्यूबिक के लिए नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि वो हर बार वन हो। मा हाँ, क्यूबिक वन वन नहीं होता है ऑलवेज। सपोज मान लो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री आपका क्यूबिक फंक्शन हुआ, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री क्यूबिक फंक्शन हुआ, तो वन टू थ्री तीनों पे जीरो है। हाँ, लेकिन एक श्योरिटी है कि वो ऑलवेज ऑन टू होगा, क्योंकि वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी की सारी वैल्यूज कंटेन करता है। सो ये आप श्योरली इसको बोल सकती है ऑन टू होगा ही। सिमिलरली ओड पावर के लिए कोई भी ले लो, ये श्योरली आप बोल सकते कि ये ऑन टू होगा आर टू आर में। क्लियर? और इवन पावर के लिए ऑलवेज बोल सकते हैं कि ये वन वन नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा, है ना? आर टू आर में ये कभी इन टू एंड मैनी टू वन। क्लियर? तो इतने फंडामेंटल आपको याद होने चाहिए आर टू आर के लिए। और जब भी आपको कोई पर्टिकुलर केस देते वोल टू वोल नंबर, जेड टू जेड, एन टू एन, तो उसके लिए अलग से आप करेंगे, है ना? 1/2 का कौन सा ये सेकेंड क्वेश्चन? उसमें पहला क्या है? एफ एन टू एन, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सर ऑन टू कैसे? वन टू थ्री फोर, और इधर आपका एक्स स्क्वायर होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, ये तो कभी आएंगे ही नहीं आपके रेंज में, तो वन वन तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, तो वन वन इन टू, है ना? वन वन इन टू। नेक्स्ट जेड टू जेड,
करेक्ट, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 है, तो मेनी टू 1 और ऑन टू तो होगा ही नहीं क्योंकि आपके रेंज में परफेक्ट स्क्वायर के अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, सो मेनी टू 1 एंड इनटू, मेनी टू 1 एंड इनटू। क्लियर? नेक्स्ट कौन सा है? R2R एक्स स्क्वायर, ये अभी बताया मैंने। कोई भी इवन पावर ले लो, वो कभी इनटू नहीं, ऑन टू नहीं होगा और 1 1 नहीं होगा, तो ये क्या आएगा? मेनी टू 1 इनटू, नेक्स्ट n टू n n क्यूब x क्यूब, वन वन तो होगा, लेकिन परफेक्ट क्यूब नंबर के अलावा आपकी रेंज में कुछ है ही नहीं, तो सारे जेड नहीं आएंगे, सारे एलिमेंट्स ऑफ जेड नहीं आएंगे, तो ये इनटू होगा। सो कौन सा नंबर है ये? थर्ड में, फोर्थ है, फोर्थ जेड टू जेड डिफाइन है, और वाई क्या है? एक्स क्यूब है ना, 1 1 होगा एंड इनटू जेड टू जेड एक्स क्यूब। ओके, यही था, यही तो किया। सेम ही है, सेम ही है, कोई फर्क नहीं। ओके, कौन सा? आर मेथड कौन सा? ये इसमें, ओके, थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर का आपका फंक्शन कहाँ पर डिफाइन है? R2R में, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ओके, ये वैल्यू का रेंज क्या होगा? हाँ, नहीं, एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होगा? 0 टू इंफिनिटी, तो ये तो आपका कोडोमेन है, कोडोमेन पूरे रियल नंबर के लिए है, तो रेंज क्या हुआ तेरा? सिर्फ 0 या तो पॉजिटिव नंबर, मतलब नेगेटिव नंबर तो है ही नहीं आपके रेंज में, दैट मीन्स इनटू, ऑन टू नहीं है, इनटू, क्योंकि रेंज आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दूसरा 1 1 होगा कि नहीं, तो आर की वैल्यू में से आप +1 पुट करो, -1 पुट करो, आपका रेंज आएगा 1। आया समझ में? सो ए मेनी टू 1। क्लियर? चलो, उसके बाद 1.2 में क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। तो डायरेक्ट बोलो, 3 - 4x लीनियर है, 1 1 ऑन टू दोनों लीनियर है, तो 1 1 ऑन टू दोनों, और दूसरा क्वाड्रेटिक है, मेनी टू 1 इनटू, करेक्ट। चल, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये 3 मार्क के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में है, ये चेक करो तो क्या आ रहा है। नहीं, ये R2R के लिए, ओके, जेड टू जेड के लिए समझाता हूँ। और पावर का एक्स क्यूब ले लेते हैं, है ना। एफ इज डिफाइंड फ्रॉम जेड टू जेड, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। 0 का क्यूब, -1 का क्यूब, -2 का क्यूब, -8। आपके रेंज में ये होंगे ही नहीं, 1 1 तो है ये, लेकिन 1 2 नहीं है। आए समझ में?
नेक्स्ट किया आप लोगों ने, इसको एरो डायग्राम से ही करो, बढ़िया रहेगा। एरो डायग्राम से करो। आपको अगर एग्जाम में 3 मार्क के लिए लिखना है तो एरो डायग्राम से करो, बेटर रहेगा। कौन सा क्वेश्चन है? 1.2 का 10, 1.2 का 10 नंबर का क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, अगर आपको 1 1 है कि नहीं चेक करना है तो यहाँ पर x की जगह x1 पुट कर दो, y और इधर x की जगह x2 पुट करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6, x1 x2 और 6 जाएगा, इधर x1 आएगा तो माइनस x1, उधर x2 जाएगा तो माइनस x2, x1 इज इक्वल टू x2। एक ही रिलेशन मिला, मतलब 1 1 है ना। ऑन टू चेक करना हो तो इज इक्वल टू वाई, वाई करके आपको रेंज फाइंड करना है। और कोई तरीका है रेंज फाइंड करने का? हाँ, और कोई तरीका है रेंज फाइंड करने का? डिफरेंशिएशन से नहीं, डिफरेंशिएशन से आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, रेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, बाद में बताता हूँ, पहले वाई से यूज करके देखो। एक्स को क्या नहीं लेना है आपको, आपके डोमेन में एक्स की वैल्यू क्या नहीं है, 3। सो ये आपका एक्स मिला, एक्स नॉट इक्वल टू 3, मतलब ये 3y माइनस 2 नॉट इक्वल टू 3y माइनस 3, सो माइनस 2 नॉट इक्वल टू माइनस 3। हाँ तो सही है ये, मतलब x नॉट इक्वल टू 3 के लिए y की कोई वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट, मतलब हो रहा है कि हाँ x इक्वल टू 3 पे y डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ऐसा समझ सकते हैं आप। फॉर x इज इक्वल टू 3 क्या आएगा बताओ तो, 3 इंटू 3y माइनस 2 सॉरी अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 3, सो 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 3y माइनस 3, 3y जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3, ऐसा कोई y एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि ये दोनों इक्वल हो, मतलब हाँ x इज इक्वल टू 3 पे y आपको नहीं मिलेगा, मतलब हाँ सही है कि आप 3 पे आप आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है। सिमिलरली आपका रेंज y इज इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है, आपकी y की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है, तभी आपका x डिफाइन है। ऑल्सो y नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो रेंज क्या हुआ, r माइनस 1, क्योंकि आपका x क्या है, अगर आपको x को डिफाइन करना है मान लो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो आप क्या पुट करेंगे, 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो 3y माइनस 2 लेस देन इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सिमिलरली आपको मिलेगा y माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सिर्फ एक ही वैल्यू आपको निकालनी है, कौन सी, y की कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, 1, सो आपका आएगा y बिलोंग्स टू r माइनस 1। तो ये आपकी रेंज में है
देखो तो R-1 है और डोमेन आपका क्या है R-3, R-3 टू R-1, मतलब आपका रेंज भी आ रही है और 3 पे आपका y डिफाइन भी नहीं है ना। सो ये आपका ऑन टू फंक्शन है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट MCQ PDF में लिखना है ये। n क्रॉस n टू n f of mn is equal to m plus n। जब भी आपका नेचुरल नंबर डोमेन और रेंज में हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एरो डायग्राम, है ना। सो आपका f क्या है, f m प्लस n है, क्या है f ऑफ mn फंक्शन। सो n क्रॉस n मतलब ये 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 1 3 3 2 2 3 and so on। These are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and so on। और f ऑफ mn क्या है, m प्लस n। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 1 2। स्मॉलेस्ट नंबर आपका आया 2, तो 1 तो कभी आने वाला नहीं है, दैट मीन्स ऑन 2 तो है नहीं, है ना। सो इन 2 हुआ। दूसरा 1 2 का आंसर 3 2 2 1 का 3, 1 1 भी नहीं है। आया समझ में। क्या ये n ही है, ये हाँ नेचुरल नंबर ही है, ये नहीं है n, नेचुरल नंबर n। मतलब पलट के चेक कर लेने के बाद हम्म। आपको 3 4 एग्जांपल लेने से ही पता चल जाएगा, हो सके तो सिमेट्रिक लेना इजी रहेगा, 1 2 और 2 1 ऐसे क्वेश्चन में। हाँ लेकिन ये डिफरेंस होगा तो फिर आएगा। हाँ डिफरेंस आपका डिफरेंस से आएगा। सपोज मान लो एफ ऑफ, पक्का ना, सारे इक्वल के लिए 0 होंगे तो आपके रेंज में ही नहीं होगा, मतलब आपके डोमेन में ये एम एन डिफाइन ही नहीं है ना, फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। हाँ सही है। अगर n क्रॉस n टू वर्ल्ड नंबर होता तो
नेगेटिव नंबर भी नहीं यार, चलो छोड़ो इसको, जेड बोल देते। अब जेड के लिए बताओ। क्या होगा ये बताओ। वो मैनी टू वन होगा, सॉरी वन 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 टू होगा कि नहीं, चेक करो। वन टू सारे नंबर्स आएंगे, और वन वन सारे इक्वल नंबर के लिए तो जीरो ही आएगा। वन वन के लिए जीरो, टू टू के लिए जीरो, थ्री थ्री के लिए जीरो, है ना। तो ये फंक्शन कैसा हुआ, ऑन टू मैनी टू वन। चलो नेक्स्ट। ये भी नोट कर लेना बच्चों, ये भी कुछ भी ऊट पटांग बना सकते हैं ये लोग फंक्शन, इजी है लेकिन। ना एन क्रॉस एन कुछ भी नहीं डिसाइड कर सकते, आपके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, लेकिन आपको एन क्रॉस एन मतलब नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको याद हो तो 11th में हम लोग पढ़ते थे, 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक क्रॉस, 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक वन क्रॉस वन, मतलब वन वन, 1 2 1 3 1 4 1 5 अप टू वन इन्फिनिटी, 2 1 2 2 2 3 अप टू टू इन्फिनिटी, 3 1 3 2 3, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो कि पेयर में होंगे, आया समझ में। ओके चलो नेक्स्ट, 11 हो गया कि ये कौन सा था, फोर था। 11 नंबर देखो, एक्स क्यूब एन टू एन एक्स क्यूब, वन 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 तो होगा, ऑन टू नहीं होगा, एक्स क्यूब वन वन तो होगा, 1 8 27, ये वन वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखो, बंद है। अरे इसको थोड़ा बैटरी है ना अंदर, हाँ बर्सियर है तुम्हारा। 1917, ओके 1917, चेंज कर लेना कल ये जाने के बाद, हाँ ये नंबर मेरे को याद हो गया ये। उसके बाद मैं पैसे निकालूंगा अकाउंट से। अब तो ये ऑनलाइन भी जाएगा यूट्यूब में, अरे चेंज कर लेना ये नंबर, ये ऑनलाइन भी जाएगा यूट्यूब में। ये बढ़िया क्वेश्चन है। डिफाइन कहाँ पर है ये, आर टू आर, है ना। जब आपका फंक्शन आर टू आर में पॉसिबल, आर टू आर में है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे हो। ओके माइनस इनफाइनाइट पे क्या आएगा, सीधी बात है, ये जीरो होगा, ये तो इन्फिनाइट होगा।
और प्लस इनफाइनाइट पे बड़ा इनफाइनाइट होगा, इससे बड़ा इनफाइनाइट होगा इनफाइनाइट, क्योंकि ये डबल हो रहा है ना। और 0 पे 2, ऐसा ग्राफ होगा, सीधी बात। बीच में ऊपर नीचे जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। 1 1 डिफाइन करने के कलर ये प्लस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जा रहा है, मतलब ये 1 1 कभी नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कभी पास ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मेनी टू 1, और नेगेटिव नंबर तो कभी पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये ऑन टू भी कहाँ है, 100 इंटू, आए समझ लो, नोट कर लो। कब से बंद है, ना 1 घंटा 7 मिनट हुए। चलो नेक्स्ट है मेनी टू 1, सॉरी ऑन टू फंक्शन। ऑन टू के लिए फिर से 3 पॉसिबिलिटीज, m इज ग्रेटर देन n, m इज इक्वल टू n, और m इज लेस देन n। ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए अगर n की वैल्यू m से ज्यादा हुई तो क्या होगा, हम्म, n की वैल्यू m से ज्यादा होगी। एक एग्जांपल ले लेते, चलो ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये ऑन टू फंक्शन, इसके ऑन टू फंक्शन कितने पॉसिबल है, कितने? फंक्शन तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों आपके रेंज में आने चाहिए, जबकि इधर तो 4 ही है, तो 4 के साथ कितने कनेक्ट हो सकते हैं, मैक्सिमम 4। तो जब आपका n इज ग्रेटर देन m, n इज ग्रेटर देन m, तब आपके ऑन टू फंक्शंस 0 होंगे और इनटू फंक्शंस टोटल फंक्शंस होंगे। क्लियर है? चलो m इज इक्वल टू n के लिए तो सेम टू सेम है, n फैक्टोरियल, ये n रेस टू m माइनस n फैक्टोरियल। हाँ ये डिफिकल्ट है, अभी इतने में आएगा नहीं है, याद भी रखना आपको, आपको याद रखना है। ये हाँ अलग से मेरे को लिखना पड़ेगा, इतने में नहीं आएगा। सो ठीक है, ये पूरा हम लोगों ने फोटो भेजा हुआ है, तो ये मैं रब कर देता हूँ। ये वाला केस m ग्रेटर देन n वाला भी बाकी है। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलो। n रेस टू m में से सब कुछ निकलेगा, है ना। n रेस टू m माइनस n माइनस 1 टू द पावर m इंटू
NC1 plus n minus 2 to the power m NC2 minus n minus 3 to the power m NC3 plus n minus 4 to the power m NC4 प्लस माइनस आप n माइनस एन तक जाएंगे तो तब तक जीरो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये जी वाले पूछते हैं, बोर्ड में नहीं पूछेंगे। सो ये नंबर ऑफ फंक्शंस ऑन टू हुआ तो इनटू इनटू क्या आएगा, ये निकल जाएगा, बाकी बचेंगे ये। सो n माइनस 1 टू द पावर m NC1 n माइनस 2 टू द पावर m NC2 माइनस आएगा बीच में एंड सो ऑन, है ना। सो ये फंक्शन यहाँ तक खत्म हो जाए आपका। सिर्फ क्वेश्चन कुछ है जो हम देख लेते। पीडीएफ में क्वेश्चन देखो 13, 22, 43, 45। 13, 22, 43, 45 क्या है 13 देखो, वन वन आएगा, 4 फैक्टोरियल सही है, तब भी वो 1 इंक्लूड कर दिया वो लोगों ने। 4, 3, 2 मल्टीप्लाई करेगा 24 आ जाएगा। वन कितने, वन वन करना है ना, वन कितने तरीके से हो सकता है, 4, 2, 3, 3, 2, 24 मतलब 4 फैक्टोरियल, है ना, सही है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है 22। 1, 2, 3, 4, 2, ओ बढ़िया क्वेश्चन। वन टू थ्री फोर टू, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंडीशन f(1 + f(2) 1 + 2 = f(3). 4 के लिए कोई कंडीशन है, नहीं है ना, तो ये कितने तरीके से पॉसिबल है उसकी इमेज, 6 तरीके से। अब 3 के लिए चेक करते हैं, या तो टोटल के लिए चेक करते हैं, ये तीनों के लिए, ठीक है। सो f(3) की वैल्यू आप कितनी मान सकते हो कि आएगा, f(3) क्या आ सकता है, 1 1 आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो मिनिमम वैल्यू 2, 2, 3, 4, 5 और 6।
सो f(1) f(2) बेसिकली आप 2 बना सकते हो, वैसे पेयर आपको चाहिए, है ना। तो पहला है 1 1, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। f(3) अगर 2 बनेगा तो एक ही पॉसिबिलिटी 1 1। दूसरा 3 बनने के लिए 1 2 2 1, दो पॉसिबिलिटी है, जहां पर आप बोल देंगे कि f(1) 1 है, f(2) 2 है। आया समझ में? अच्छा, 4 के लिए 1 3 2 2 3 1, टोटल 3 पॉसिबिलिटीज। 5 के लिए 1 4 1 2 3 3 2 4 1, कितनी? 6 के लिए 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, टोटल 5। सो ये तीनों की टोटल आप मिलाएंगे तो ये पॉसिबिलिटीज आपके पास 1 से लेकर 1 2 3 6 4 10 प्लस 15 15 15 6 टोटल फंक्शंस 90। आया समझ में देविक? एक्चुअली आप ये तीनों को मिला के आप ऐसे 15 पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हो, क्योंकि ये रिलेशन गिवन है तो उसके हिसाब से आपको निकालना है। तो ये 15, और अगर आप इसमें से कोई भी एक लेते हो, ये वाला ऑप्शन लिया, तो इसके अलावा आप f(4) 6 टाइम ले सकते हो। तो ये कितने हुए? 6, ये 12, ये 18, ये 24, ये 30। नहीं समझ में आया? ये एक के अकॉर्डिंग जब आप f(1) f(2) और f(3) 1 1 2 लेंगे तो f(4) 6 तरीके से आ सकता है ना। सो f(1), हाँ, सो 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 2 4 1 1 2 5 1 1 2 6, ये पॉसिबिलिटी सिर्फ इसके लिए, है ना। उसके बाद 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 4, इसी तरीके से 1 2 3 6, ऐसी पॉसिबिलिटीज होगी, क्योंकि f(4) कुछ भी हो सकता है। सो डायरेक्टली कर दो 6 मल्टीप्लाइड बाई 15, 90। क्लियर? तो कौन सा क्वेश्चन हुआ ये? 22। हाँ, अब 43 पे आ जाओ, ये लिखना है तो नोट कर लो।